आज जो शब्द तुम सुनने वाले हो, उन्हें सिर्फ कानों से नहीं, अपने भीतर उतरने देना, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं है। यह महादेव का स्पष्ट संकेत है। एक ऐसा संकेत जो तब आता है जब इंसान लगभग हार मान चुका होता है, जब उसे लगने लगता है कि हर रास्ता बंद है, हर दरवाजा सील हो चुका है और अब आगे कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ठीक उसी पल, जब तुम्हारी उम्मीद आखिरी सांस ले रही होती है, महादेव कहते हैं, रुक जा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। तुमने बहुत कोशिश की है, तुम जानते हो ये बात। रातें जागकर गुजारी हैं, अपनों के ताने सहे हैं, भीतर ही भीतर टूटे हो, पर किसी को दिखाया नहीं। कई बार तुमने खुद से कहा कि अब और नहीं, लेकिन फिर भी अगले दिन उठे, अपने काम पर लगे और मन ही मन शिव का नाम लिया। शायद तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी पुकार अनसुनी रह गई। शायद तुम्हें यह भी लगा होगा कि महादेव सबकी सुनते हैं, बस तुम्हारी नहीं। लेकिन आज मैं तुमसे पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, महादेव कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय पर काम करते हैं। जिस दरवाजे को तुम बंद मान बैठे थे, जिस अवसर को तुमने खोया हुआ समझ लिया था, जिस रिश्ते, करियर, धन, सम्मान या आत्मविश्वास को तुमने अलविदा कह दिया था, वही दरवाजा अब खुलने वाला है। और जब वो खुलेगा तो इतना सहज नहीं होगा कि तुम उसे साधारण समझ सको। वो खुलेगा ऐसे कि तुम्हें समझ आ जाएगा, यह इंसानी योजना नहीं थी, यह महादेव की लीला थी। महादेव ने तुम्हें रोका था, तुम्हें गिराया था, तुम्हें अकेला किया था। इसलिए नहीं कि वो तुमसे नाराज थे, बल्कि इसलिए कि जो दरवाजा खुलने वाला है, उसके लिए तुम्हें भीतर से मजबूत होना जरूरी था। अगर वो दरवाजा पहले खुल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। शायद तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर या तुम्हारी कमजोरियां उस वरदान को ही नष्ट कर देती। इसलिए महादेव ने पहले तुम्हें तोड़ा, तपाया, शांत किया, और अब जब तुम झुकना सीख चुके हो, भरोसा करना सीख चुके हो, अब जब तुम ये कहने लगे हो कि जो भी होगा शिव की मर्जी से होगा, तभी संकेत आया है। ध्यान से देखो अपने जीवन को। अचानक कुछ बातें बदलने लगी हैं। कुछ लोग जो दूर थे याद करने लगे हैं। कुछ मौके जो मरे हुए लगते थे फिर से सामने आने लगे हैं। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रही हैं। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। ये वही क्षण है जब बंद दरवाजे के पीछे की कुंडी हिलने लगती है। महादेव तुमसे ये नहीं कह रहे कि भागो, जोर लगाओ, लड़ाई करो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं, भरोसा रखो। जो दरवाजा खुलने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी को हल्का करने वाला है। वो तुम्हारे बोझ को कम करेगा, तुम्हारे सवालों को शांत करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब वो दरवाजा खुले तो डरना मत, क्योंकि कई बार इंसान पुराने दर्द का इतना आदी हो जाता है कि सुख उसे डराने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब कल्पना है, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह संदेश तुम्हारे पास आता ही नहीं। हर कोई यह नहीं सुनता, हर किसी को यह संकेत नहीं मिलता। यह उन्हीं तक पहुंचता है जिन्होंने सब्र किया है, जिन्होंने बिना शिकायत किए शिव को माना है, जिन्होंने गिरकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा है। महादेव तुम्हारी परीक्षा ले चुके हैं, अब पुरस्कार का समय है। लेकिन यह पुरस्कार सिर्फ बाहर की सफलता नहीं होगा, यह भीतर की स्थिरता होगी। वो तुम्हें ऐसा बना देंगे कि चाहे दुनिया हिले, तुम नहीं हिलोगे। और जब ऐसा इंसान आगे बढ़ता है तो उसके लिए दरवाजे अपने आप खुलते हैं। और अब इस क्षण को थोड़ा और भीतर महसूस करो, क्योंकि महादेव का संकेत सिर्फ शब्दों में नहीं आता, वो अनुभूति बनकर आता है। वो तुम्हारे भीतर एक ऐसी आवाज जगाता है जो कहती है, अब रुकने का समय खत्म हो चुका है। अब वह द्वार समाप्त हो रहा है जहां तुम सिर्फ सहते रहे, समझौते करते रहे और खुद को छोटा करते रहे। महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम सिर्फ मांगने वाले नहीं हो, तुम उत्तर पाने वाले भी हो। तुम्हें याद है वो समय जब तुमने आखिरी बार आंखें बंद करके शिव से कुछ मांगा था, बिना शर्त, बिना चालाकी के, बस टूटे हुए मन से। उस दिन तुम्हारी आवाज कांप रही थी, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा अडिग थी। उसी क्षण महादेव ने सुन लिया था। फर्क बस इतना है कि शिव तुरंत नहीं देते, वो पहले भीतर की तैयारी करते हैं। क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ सुविधा नहीं है, वो जिम्मेदारी भी है। जो दरवाजा खुलने वाला है
उसके पीछे सिर्फ अवसर नहीं है, वहां तुम्हारा बदला हुआ रूप खड़ा है। एक ऐसा तुम जो डर से नहीं चलता, जो तुलना में नहीं जीता, जो हर असफलता को अंत नहीं बल्कि संकेत मानता है। इसलिए पिछले दिनों तुम्हें बार बार रोका गया, योजनाएं टूटी, रास्ते बदले। वो सब इसलिए था ताकि तुम सही जगह, सही समय और सही रूप में पहुंच सको। महादेव तुम्हें यह भी समझा रहे हैं कि जो गया है उसके लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि जो गया वो उस दरवाजे के लायक नहीं था जो अब खुल रहा है। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, मंजिल का नहीं। और कुछ दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें तैयार करने आए थे। जब तुम यह समझ लोगे तो शिकायत अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब अपने भीतर झांक कर देखो, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि तुम पहले से अलग हो चुके हो? वही परिस्थितियां हैं, वही दुनिया है, लेकिन तुम बदल चुके हो। पहले जो बातें तोड़ देती थीं, अब सिर्फ सिखा देती हैं। यही परिवर्तन महादेव का सबसे बड़ा संकेत है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले भीतर का दरवाजा खुलता है, और जब भीतर का दरवाजा खुल जाता है तब बाहर के बंद दरवाजे टिक नहीं पाते। अवसर तुम्हें खोजते हैं, रास्ते खुद बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब खुद पर भरोसा होने लगता है। यह भरोसा अहंकार नहीं है, यह शिव की दी हुई स्थिरता है। इस समय तुमसे बस एक अपेक्षा है, पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसने अपना काम कर दिया। अब जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारी दृष्टि साफ होनी चाहिए। जब दरवाजा खुले तो यह मत पूछना कि क्यों खुला, बस भीतर कदम रख देना, क्योंकि महादेव वहां पहले से मौजूद होंगे। आज अगर मन भारी लग रहा है तो समझो कि बदलाव पास है। आज अगर सब्र टूटने को है तो समझो कि परीक्षा समाप्त होने वाली है। ये वो आखिरी मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और जो टिक जाते हैं वही इतिहास नहीं बल्कि अपना भाग्य बदलते हैं। और इस विश्वास को अपने भीतर टिकने दो, क्योंकि महादेव का कार्य हमेशा शांति के साथ आगे बढ़ता है, शोर के साथ नहीं। तुमने देखा होगा, जब समुद्र सबसे ज्यादा शांत होता है तभी भीतर सबसे गहरी हलचल चल रही होती है। तुम्हारी जिंदगी भी अभी उसी अवस्था में है। बाहर भले ही कुछ खास बदलता हुआ न दिखे, लेकिन भीतर बहुत कुछ स्थान बदल रहा है। यही वो समय है जब महादेव चुपचाप दरवाजे की कुंडी खोल रहे होते हैं। तुमसे कुछ छीना गया था और उस समय तुम्हें लगा कि सब कुछ छिन गया, लेकिन सच यह है कि महादेव ने तुमसे वो ही लिया जो तुम्हें आगे रोक रहा था। वो आदतें, वो डर, वो रिश्ते, वो सोच जो तुम्हें छोटे दायरे में बांध कर रखे हुए थे। और जब इंसान खाली होता है तभी वो भरने के योग्य बनता है। महादेव कभी भरे हुए हाथों में नया कुछ नहीं देते। अब जो मिलने वाला है वो तुम्हारे आत्मसम्मान को लौटाने वाला है, तुम्हें फिर से खड़ा करेगा, लेकिन इस बार किसी के सहारे नहीं, अपने भीतर की शक्ति के सहारे। तुम लोगों से कम उम्मीद रखोगे और अपने कर्म से ज्यादा। यही वो अवस्था है जहां से जीवन सच में बदलता है। ध्यान रखना, जब दरवाजा खुलेगा तो कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे कि ये तो किस्मत थी, संयोग था, अचानक हो गया। लेकिन तुम जानते हो कि यह अचानक नहीं था। इसके पीछे वो आंसू हैं जो किसी ने नहीं देखे, वो प्रार्थनाएं हैं जो शब्दों में नहीं बदली, और वो धैर्य है जो तुमने तब रखा जब सब कुछ बिखर चुका था। महादेव तुम्हें यह भी सिखा रहे हैं कि हर बंद दरवाजा सज्जा नहीं होता, कई बार वो सुरक्षा होती है। अगर वो दरवाजा खुल जाता तो शायद तुम वहां फंस जाते जहां से निकलना मुश्किल होता। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई चीज रुक जाए तो घबराना नहीं, समझ जाना कि शिव तुम्हें किसी और दिशा में मोड़ रहे हैं। अब समय है भीतर से भारीपन छोड़ने का, माफ करने का, खुद को भी और दूसरों को भी, क्योंकि जिस दरवाजे के पीछे प्रकाश है वहां पुराने बोझ के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकता। हल्के बनो, सरल बनो और सच्चे बनो। महादेव सादगी में ही सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं। अब इस क्षण में ठहरो और अपने भीतर उठती उस हल्की सी कंपन को महसूस करो। यह डर नहीं है, यह बदलाव की आहट है। जब जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला होता है तो मन पहले ही संकेत पाने लगता है। बिना कारण बेचैनी, बिना वजह भावुकता और अचानक बीते हुए पलों का याद आना, यह सब महादेव की तैयारी का हिस्सा है। वह तुम्हें भीतर से खाली कर रहे हैं ताकि जो आने वाला है वह पूरे सम्मान के साथ टिक सके।
तुमने अक्सर सोचा होगा कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों तुम्हें बार बार रुकना पड़ता है, क्यों हर बार मंजिल के पास आकर रास्ता बदल जाता है। लेकिन अब समझ आने लगा है कि यह भटकाव नहीं था, यह प्रशिक्षण था। महादेव योद्धा को युद्ध से पहले तपाते हैं और तुम साधारण यात्री नहीं हो। तुमने अकेले चलना सीखा है, बिना शिकायत के सहना सीखा है और बिना गवाही के सही रहना सीखा है। अब जो दरवाजा खुलेगा वह तुम्हें भीड़ से अलग ले जाएगा। वहां दिखावा नहीं होगा, वहां शोर नहीं होगा, वहां सिर्फ स्पष्टता होगी। तुम्हें पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि महादेव तुम्हें ऐसे अवसर देते हैं जिनमें भ्रम नहीं होता, सिर्फ जिम्मेदारी होती है और तुम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो चुके हो। ध्यान रखना, जब यह बदलाव आए तो पुराने पैटर्न दोहराने की कोशिश मत करना। जो तुम्हें पीछे खींचता था उसे पहचान चुके हो। अब तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार रहना है। अगर मन कहे कि अब और समझौता नहीं तो मत करना। अगर अंतरात्मा कहे कि यही सही है तो उसी रास्ते चलना। शिव की आवाज हमेशा शांत होती है लेकिन बहुत स्पष्ट होती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। कुछ गिने चुने चेहरे, कुछ सच्चे रिश्ते और बहुत सारा आत्मविश्वास, यही काफी है। यह भी महादेव का ही संकेत है। जब इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाता है तब बाहरी सहारों की जरूरत कम हो जाती है। और हां, इस समय खुद को कम मत आंकना। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी तैयारी थी। जो असफलताएं तुम्हें शर्मिंदा करती थीं, वही तुम्हें समझदार बना चुकी हैं। अब तुम्हारे निर्णयों में जल्दबाजी नहीं होगी, बल्कि ठहराव होगा, और ठहराव ही सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव तुम्हें यह भी याद दिला रहे हैं कि दरवाजा खुलना सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद तुम्हें चलना होगा, चुनना होगा और कभी कभी अकेले खड़े रहना होगा। लेकिन अब यह अकेलापन डरावना नहीं होगा, यह तुम्हारी ताकत बनेगा। और अब इस अंतिम पड़ाव पर एक बात बहुत शांति से समझ लो। महादेव का संकेत कभी डर पैदा नहीं करता, वो सिर्फ सत्य उजागर करता है। अगर आज तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा भरोसा महसूस हो रहा है बिना किसी ठोस वजह के, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि शिव तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह भरोसा मेहनत से नहीं आता, यह तब आता है जब ऊपर से हाथ रखा जाता है। अब तुम्हें सब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, न किसी को, न खुद को। तुम अपने संघर्ष का सच जानते हो और महादेव उससे भी ज्यादा जानते हैं। इसीलिए अब तुम्हें शांति दी जा रही है, क्योंकि जो इंसान भीतर से शांत हो जाता है वही आने वाले वरदान को संभाल सकता है। तुम देखोगे कि कुछ फैसले अपने आप आसान हो गए हैं। जो बातें पहले उलझन पैदा करती थीं, अब साफ दिखने लगी हैं। यह भी दरवाजा खुलने का संकेत है। जब रास्ता दिखने लगे तो समझ जाना कि मंजिल दूर नहीं है, और जब मंजिल करीब होती है तब पुराने डर आखिरी बार सिर उठाते हैं। उन्हें आने दो और जाने दो। अब उनका तुम पर कोई अधिकार नहीं। महादेव ने तुम्हें सिखाया है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर प्रार्थना दर्ज होती है। तुम्हारी भी हुई थी और उसका उत्तर अब आकार ले चुका है। शायद नाम अलग होगा, रूप अलग होगा, लेकिन उसका प्रभाव वही होगा जिसका तुमने सपना देखा था। अब जीवन तुमसे एक ही चीज मांग रहा है, विश्वास में निरंतरता। आज शिव को माना, कल भी मानना। आज शांत रहे, कल भी रहना। क्योंकि जो दरवाजा खुलता है उसे खुले रहने के लिए तुम्हारी स्थिरता चाहिए। महादेव तुम्हें अवसर देंगे, लेकिन उसे जीवन बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और जब कभी मन थक जाए, जब लगे कि रास्ता फिर भारी हो रहा है, तब बस यह याद कर लेना कि जिस ईश्वर ने बंद दरवाजे को खोल दिया, वो तुम्हें बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेगा। शिव साथ चलें तो रास्ता चाहे जितना भी लंबा हो, डर नहीं लगता। अब यह समय है आगे बढ़ने का, बिना शोर के, बिना घोषणा के, चुपचाप लेकिन पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि महादेव की कृपा जब जीवन में उतरती है तो उसे दिखाने की नहीं, जीने की जरूरत होती है। और अंत में बस यही कहना है, अगर आज यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो समझ लेना कि संकेत मिल चुका है। दरवाजा खुल रहा है और तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार हो। हर हर महादेव।